आप देखें, इल्म चाहे जिस दर्जे का भी है वो बंदे को फजीलत देता है। मैं आपको मिसाल देता हूं इसकी। आप नाई के पास जाते हैं, हजाम के पास, जो बाल काटता है, हजरत आप आगे तशरीफ लें, जो बाल काटने का इल्म रखता है, आप उसके पास जब जाते हैं, होता क्या है, बड़े बड़े बदमाश, बड़े बड़े पावरफुल लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़ी बड़ी जायदादों वाले, बड़े रोब और दबदबे वाले लोग भी क्या करते हैं, नाई के सामने अपना सर झुका के बैठते हैं। झुका के बैठने के नहीं, सिर्फ झुका के नहीं बैठते, बल्कि नाई आराम से उनकी गर्दन पे उस तरह भी फेरता है और उंगली से इशारे करता है, जिधर वो हुक्म करता है, इशारा करता है, उधर वो बड़े से बड़ा बदमाश और बदकार सर झुकाने पे मजबूर हो जाता है। सवाल ये पैदा हुआ कि ये तो रब के सामने नहीं झुकता, इतना अगड़ा हुआ बदबख्त है, तो नाई के सामने गर्दन झुका के क्यों बैठा है? तो ज़मीर अंदर से जवाब देता है, दरअसल नाई के पास बाल काटने का इल्म मौजूद है। देखो कितना मुहीन सा इल्म है, कितना हल्का सा इल्म है, छोटे से इल्म ने भी उसको इतना मुमताज कर दिया। बल्कि कुरान तो इससे अगली बात भी करता है। कुरान कहता है, मेरा रब फरमाता है, हर कुत्ते से शिकार खेलना जायज नहीं, हर कुत्ते से शिकार खेलना जायज नहीं है। फरमाया उस कुत्ते से शिकार खेलना जायज है कि जो शिकार का इल्म रखता है। अब है कुत्ता, मगर उसको शिकार खेलने का इल्म सिखा दिया गया, तो रब फरमाता है अब आम कुत्ते से शिकार नहीं खेल सकते, सिर्फ उसी कुत्ते से शिकार करेंगे जिसको शिकार करने का इल्म दिया गया। अब देखो, है कुत्ता मगर उसके पास शिकार करने का इल्म आ गया, तो वो दूसरे कुत्तों पे मुमताज हो गया। जब कुत्ता इतना सा इल्म सीख ले, वो दूसरे कुत्तों पे मुमताज हो जाता है। बताओ, जिसके सीने में रब का कुरान आ जाए, अब इसको कितनी इज्जत अता फरमाता है।